राम राम भाई, हेलो, हाय एवरीवन। सो आजकल मुझे बहुत हेट मिल रहा है, मुझे बहुत गालियाँ आप लोग भेज रहे हो। तो आई थॉट दैट आई एम डेफिनेटली आई ओ एन आंसर टू यू, आई ओ this explanation to you कि what all happened, what is my journey, how you have to understand my side of the story as well. So मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से बात करूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि मेरी बहुत रोडीज़ में लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, एंड यू गाइज आर जजिंग मी ऑन दैट कि दैट इज़ रियली अग्रेसिव बिहेवियर एंड ऑल दोज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द लड़ाई। जो सबसे पहले मेरी मेजर लड़ाई हुई थी विद मन्नू। तो जो मेरी मन्नू के साथ लड़ाई हुई थी वो प्योरली आप सबने देखा था कि उसने बहुत कन्विक्शन के साथ एक चीज़ मुझे बोली थी कि प्रिंस सर को कह के तुझे गैंग से निकलवा देते हैं अगर तुझे अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना है तो, राइट? यार, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर आपसे कोई इस तरीके से बोलेगा तो व्हाट यू विल डू? You will start questioning everything. You will start questioning your importance. You will start questioning कि क्या इतनी कन्विक्शन के साथ क्यों मन्नू बोल रहा है कि वो मुझे प्रिंस सर को बोल के निकलवा देगा। आप इनसिक्योर फील करोगे, आप साइडलाइन फील करोगे अपनी ही गैंग में। दैट ऑल आई फेल्ट एंड इट वॉज द रिएक्शन वॉज आउट ऑफ हर्ट, आउट ऑफ दिस हर्ट कि वाई ही सेड दिस थिंग एंड वाई विद वॉट कन्विक्शन ही इज सेइंग दिस कि मुझे निकलवा देगा। वाई? गाइस, मेरी अपनी जर्नी रही है। मैंने 10 साल से, व्हेन आई वाज जस्ट 16, मैं अपने घर से निकली थी कुछ बनने के लिए। मैंने 10 साल दिए हैं अपने टू बी हियर वेयर आई एम, एंड व्हेन यू गाइज आर कमिंग एंड सेइंग दीज थिंग्स, सो आई स्टूड अप फॉर माई फ्रेंड्स। मुझे, मैं भी हरियाणा से आती हूँ, मुझे हमेशा सिखाया गया है भाईचारा भाईचारा भाईचारा। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉयज़, इट इज़ फॉर गर्ल्स एज वेल। दोस्तों के लिए खड़े रहो, लड़ जाओ, जो करना है करो, बट दोस्तों का साथ देना ही मैंने सीखा है। दैट्स व्हाट आई डिड। और हर्ष और मन्नू की भी दोस्ती थी, उन्होंने स्टार्ट से एंड तक साथ में खेला है। नोबडी इज क्वेश्चनिंग देयर फ्रेंडशिप। व्हाई? आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं जानती हूँ दोस्तियाँ कैसी होती हैं। आप खड़े रहते हो और वहाँ पे रोडीज इज़ अ मेंटली एग्जॉस्टिंग शो, इट्स अ टफ शो, यू नीड योर फ्रेंड्स। तो जब मैं अपने दोस्तों के लिए खड़ी रही, योगेश और मन्ना के लिए, और मैं बोलती थी दीज आर माई प्रायोरिटी, तो सब अपेरेंटली उसको क्वेश्चन करते थे। बट आकाश थापा और योगेश की दोस्ती को क्वेश्चन नहीं किया गया। यू आर अपेरेंटली लविंग दैट फ्रेंडशिप। वैलेंस मन्नू के लिए खड़ा हो रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। हर्ष और मन्नू एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। देन वाई मी? Why me? I also stood for my friends. एंड यार, मेरी भी अपनी जर्नी रही है। मैंने कोई लव एंगल नहीं चलाया वहाँ पे, कोई मेरे पास भी नहीं आ पाया कोई बंदा लिटरली, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा। आई जस्ट स्टूड फॉर माई सेल्फ। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने स्टैंड लिया है, मैंने बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लिया है अपने लिए। और वो स्ट्रांगली स्टैंड आप तभी ले सकते हो व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रांगली। When you are feeling sidelined, you are feeling ignored, you are not feeling valued. And I have said it again and again that I was not the priority. And even if I was not the priority, but मैं ये चीज़ कैसे समझूंगी? मेरे को कोई टास्क करने नहीं दिया जाता था। प्रिंसर मुझे सेलेक्ट नहीं करते थे, प्रिंसर नहीं होते तो गैंग मुझे सेलेक्ट नहीं करती थी। इट वॉज ऑल बिल्ट अप रेज, इट वॉज एंगर, इट वॉज इनसिक्योरिटी, इट वॉज लॉट ऑफ इमोशंस, देयर वर लॉट ऑफ इमोशंस आई वॉज गोइंग थ्रू। रोडीज मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं जिस जगह से, जिस घर से आती हूँ, आई ऑलवेज फॉट फॉर व्हाट आई वांट इन लाइफ। मेरे को कभी भी कोई इजीली प्लेट पे नहीं मिला। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मैंने हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, 10 साल से मेहनत करते हुए, दसों हज़ारों फेलियर्स करते हुए आई एम हेयर। और आप लोग आज मुझे इस चीज़ पे जज कर रहे हो क्योंकि आई टुक स्टैंड। आई कंप्लीटली अग्री कि हो सकता है मेरा बात करने का तरीका आप लोगों को समझ नहीं आया, हो सकता है कि मैं कहीं ज़्यादा लाउड हो गई, बट कैन यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इंटेंशंस? कैन यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ हर्ट आई वॉज, हाउ इग्नोर्ड आई वॉज फीलिंग, हाउ साइडलाइंड आई वॉज फीलिंग? मेरी भी एक जर्नी रही है। नाउ यू आर गिविंग मी हेट, मुझे गालियाँ पड़ रही है। गाइज, यू नीड टू बी लिटिल कंसिडरेट अबाउट द थिंग दैट मैं भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। आई हैव नेवर प्लेड सिंपथी कार्ड, I have never used women card. I have never lied. I was just honest in the entire journey. I just was honest with my friends and with my gang as well, till the time I have not voted against my gang.
मनु से लड़ाई हुई नहीं, एलिफिया से लड़ाई हुई नहीं, गुंजन से लड़ाई हुई नहीं, किसी का भी नाम नहीं लिखा। अपेरेंटली मेरे गैंग वाले मुझे वोट आउट कर रहे हैं। वैलेंस ने मुझे वोट डाला बिकॉज वो मनु का दोस्त है, ही वॉज हर्ट ऑन द पार्ट ऑफ मनु। आकाश ने मुझे डाला क्योंकि उसको योगेश उसके फ्रेंड ने बोला था। देन आप देखो ना यार, मुझे गैंग वाले नॉमिनेट करें बट मैं फिर भी खड़ी हूँ। मतलब मैं तो दोनों चीज़ें निभा रही हूँ, अपनी दोस्ती भी निभा रही हूँ और अपनी गैंग के भी साथ हूँ। एंड स्टिल आई एम बीइंग द वन हु इज क्वेश्चन, स्टिल आई एम बीइंग द वन जिसको लॉयल्टी को क्वेश्चन किया जा रहा है। काटा बाटा में आई चोज बाटा। अगर मुझे इतना ही मैं सेल्फिश होती और इतनी ही बुरी होती तो मैं उस वक्त पे अपने लिए करके इम्यूनिटी ले लेती। मुझे आज तक इम्यूनिटी एक भी नहीं मिली है। इवन दो जितने टास्क मुझे मिले मैंने उनको बढ़िया परफॉर्म किया, मुझे टास्क करने नहीं दिए गए। it is a big deal for me. Roadies is a big deal for me, and when I was on this journey I was also expecting few things in the journey. There was nobody who supported me, and if there was nobody who supported me then I have to support myself, and that's what I did. I just took my stand. उसके बाद जहाँ तक बात आती है सेकंड लड़ाई की कि मन्नू को धक्का देने वाली बात आती है, तो ही मेरा और गुंजन की हमेशा दोस्ती रही है जर्नी पे। उस वक्त पे हमारी लड़ाई हुई थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये था कि मन्नू के बीच में आ रहा है मेरे और गुंजन के, वी कैन हैंडल इट। एंड देन इट वॉज मोर ऑफ अ सेल्फ डिफेंस थिंग बिकॉज ही वॉज थ्रोइंग समथिंग, यू ऑल कैन सी। उस वक्त पे उस मोमेंट पे मुझे नहीं समझ में आया, हो सकता है आई क्रॉस माई लिमिट, आई एम डेफिनेटली सॉरी फॉर दैट। आई एम नॉट जस्टिफाइंग धक्का देना सही था, बट आई एम सेइंग कि वो रिफ्लेक्स था व्हेन ही वॉज थ्रोइंग समथिंग, चाहे वो एक पेज हो चाहे वो एक घास का टुकड़ा हो, बट आई फेल्ट दैट ही इज थ्रोइंग समथिंग एंड आई जस्ट डिड दिस एंड दैट इज रॉन्ग। बट my intention was not to get physical with him, and it was not also a very push, it was a very light this touch only. And yes, I am wrong in that, yes, I agree with that. I have learnt my things itne mahino se, I have realized also so many things कि हाँ मेरी गलतियाँ रही हैं, but I am also a human. You guys also have to see my side of the story. You guys also have to understand कि भाई मैं बंदी बुरी नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट मैंने इतना स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लिया, और आप खुद देखो जर्नी पे ले कौन रहा है अपने लिए स्टैंड यार। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। अगर मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, मेरा गैंग लीडर नहीं बोलेगा, मेरा कोई गैंग मेंबर नहीं बोलेगा, विच अंडरस्टूड, आई वॉज ऑल्सो नॉट रियली स्पीकिंग फॉर देम, तो मैं अपने लिए तो बोलूँगी ना गाइज। एवरीबडी वॉज देयर फॉर देम सेल्व्स। मैंने इतने फेलियर्स देखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 10 साल हर किसी से लड़ने के बाद, जवाब देने के बाद, घर पे ना समझे जाने के बाद मैं वहाँ खड़ी थी। तो अगर मैं अपने लिए नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा? ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ लिटिल बिट ऑफ आप इतना समझ पाएँ कि आई एम नॉट अ बैड पर्सन, एंड yes, whatever happened, it was a show. I was also feeling ignored and it was a lot of rage and everything. For me now show is over, so I know that I'm a better person now, and और मैं अच्छी इंसान, बेहतर इंसान बनूंगी। but till the time I really want you guys to support me for my journey, for जितनी मैंने मेहनत करी है, बार बार फेलियर्स खाए हैं, ज़ीरो सपोर्ट, ज़ीरो बैक, ज़ीरो किसी इंसान को इस इंडस्ट्री में जानती नहीं थी मैं, और मैं अकेले आई हूँ। भिवानी से शायद कोई आया भी नहीं है रोडीज़ में, और वहाँ पर मेरा आना, इक्का दुक्का लोग आए होंगे और वहाँ पर मेरा आना इज़ अ बिग डील। तो डोंट टेक अवे दिस थिंग फ्रॉम मी कि मैं मेहनत से पहुँची हूँ यहाँ तक, तुक से लक से नहीं पहुँची हूँ, किसी कोई तुक्का नहीं लगा मेरा। सो यू गाइज ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइड ऑफ मी। दैट इज़ ऑल आई कैन रिक्वेस्ट टू यू गाइज, एंड या थैंक यू फॉर द लव। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में आके गालियाँ वगैरह दे रहे हैं, इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन. सो आई वुड रियली वांट यू गाइज टू बी लिटिल कंसिडरेट एंड try to look it with a different perspective. Thank you.